नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। चलिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए प्रश्न के साथ। आइए पढ़ते हैं। ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आज हमारा ऑब्जेक्ट जो दिया गया है उसे हमें थर्ड क्वाड्रेंट में या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मानते हुए हमें फ्रंट, टॉप और साइड व्यू की रचना करनी है। आइए देखिए, ये हमारी फ्रंट फेस है मित्रों। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट फेस है, दिया हुआ फ्रंट फेस में हम देख पा रहे हैं लंबाई अधिकतम 60 और अधिकतम ऊंचाई जो आपको दिखाई देगी वो आपकी 60 अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई है। अगर यहाँ से देखें तो ये 20 और ये 40 होगी। तो 60 × 60 का एक वर्ग के भीतर हमें एक फ्रंट व्यू दिखाई देगा। ठीक ऐसे ही आइए हम टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू प्लान है। टॉप व्यू से देखने पर देखिए, हमें ध्यान से देखने पर ये हमें ये फेस दिखाई देगी, इसके पीछे वाली और ये वाली फेस। मित्रों ये फेस जो ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमें फ्रंट से भी दिखाई देगी और टॉप से भी दिखाई देगी। इसको ड्रॉ करेंगे कैसे दिखाई देगी बाद में। चलिए टॉप व्यू से हम देखते हैं। अगर तो हमें ये लंबाई हमने लंबाई ली थी 60 और ये हमारी चौड़ाई विड्थ। तो टॉप व्यू में भी हमें 60 × 60 का एक स्क्वायर के भीतर हमें प्रोजेक्शन प्राप्त होगा। तो राइट साइड व्यू में भी देखेंगे हम, हमारी अधिकतम ये हमारी चौड़ाई है 60 और ये ऊंचाई है 60। 60 × 60 का एक अगर स्क्वायर हो तो उसके भीतर हमारा साइड व्यू फिट होगा। तो साइड व्यू में क्या दिखाई देगा देखिए, हमें एक तो ये फेस दिखाई देगी, एल सेक्शन टाइप में है, और हमें ये दिखाई देगा, ये देखिए। तो आइए, अच्छा दोस्तों, जब भी डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो या कोई टफ डायग्राम आपको लगे, कठिन लगे, और आपको फ्रंट, टॉप और साइड देखने में कठिनाई हो, तो हम उसकी अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई देखिए। अधिकतम लंबाई देखिए कितनी है, तो हम देख पा रहे हैं ये 60 है, ये देखिए 60। ऐसी ही अधिकतम चौड़ाई देखेंगे हम मित्रों, ये देखिए 60 है। ऐसे ही अधिकतम ऊंचाई देखिए, तो वो भी हमारी देखिए यहाँ पे 60 है। तो इस बार देखिए 60 × 60 का ऑब्जेक्ट है ये। तो देखिए शुरुआत अगर आपसे नहीं हो पा रही है, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ फ्रंट से। फ्रंट नीचे बनेगा, देखिए आइए ड्रॉ करते हैं। देखिए फ्रंट के लिए अधिकतम लंबाई 60 और अधिकतम ऊंचाई 60। तो हम 60 × 60 का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लंबाई हो गई 60। ठीक है, ऐसे ही बॉक्स पूरा करिए। चूँकि अधिकतम लंबाई 60 और अधिकतम ऊंचाई भी 60 है। ये 60, ये हो गया हमारा 60। देखिए 60 × 60 अच्छा, लंबाई अधिकतम कितनी थी? अधिकतम लंबाई L और अधिकतम ऊंचाई H का हमने एक फ्रेम तैयार किया है, प्राप्त किया है। आइए प्रोजेक्शन लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा। देखिए कैसे मैंने आपको कल सिखाया था, प्रोजेक्शन लाइन जितने भी कोने प्राप्त होंगे उनसे ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 कोने हैं, 2 से ड्रॉ कर लेते हैं। बाद में जो कोने बढ़ेंगे उन्हें हम ड्रॉ कर लेंगे। लगे हाथ प्रोफाइल लाइन भी ड्रॉ कर दीजिए, जो फ्रंट और टॉप को साइड व्यू से अलग करेगी। ये हमारी हो गई प्रोफाइल लाइन। आइए टॉप व्यू में भी प्राप्त आकृति को हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले टॉप व्यू को देख लिया जाए कैसा दिखाई देगा। 60 और टॉप व्यू से हमें ये चौड़ाई दिखाई देगी। यहाँ से देखें अगर तो पूरी 60 और यहाँ से देखेंगे तो 20 और ये 40, 60।
तो हमें टॉप व्यू से भी 60 बाई 60 का एक बॉक्स दिखाई देगा अधिकतम। उसके भीतर हम टॉप व्यू को फिट कर देंगे। मित्रों देखिए, यहाँ से हमने जो चर्चा की थी, फ्रंट से जो एक्सट्रीम फ्रंट है हमारा, जो एक्सट्रीम फ्रंट साइड व्यू है, जो एक्सट्रीम फ्रंट है, देखिए कैसे, ये हमारा एक्सट्रीम फ्रंट है, ये वाला। इसी रेखा पर ही हमारा टॉप व्यू आएगा, ये वाला, ये देखिए। चलिए इसको आगे फिर से देखेंगे एक बार। फिलहाल हम ड्रॉ करते हैं टॉप व्यू का बॉक्स। तो देखिए लंबाई पहले से ड्रॉ की गई है, ड्रॉ है, इसको मिला दीजिए बस। ये आपकी लंबाई हो गई 60। हमें ऊंचाई ड्रॉ करनी है। ठीक ऐसे ही ये हो गया 60। और ये इसको पूरा करिए। ये देखिए, तो हमारा टॉप व्यू में भी अगर हम ध्यान से देखें तो मित्रों ये लंबाई और अधिकतम चौड़ाई, अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई आ गई टॉप व्यू में। फ्रंट में क्या आया था, लंबाई और अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम लंबाई और अधिकतम ऊंचाई। तो ये हमने उसका बॉक्स रेडी कर दिया है। आइए एक बार साइड को भी देख लेते हैं। साइड में देखिए, ये हमारी राइट साइड है। ये देखिए अधिकतम 60 ये फेस दिखाई देगी और अधिकतम 60 ये फेस दिखाई देगी। तो इसी के भीतर हमें एक बॉक्स मिलेगा, उसके बाद में हम इसके व्यू को फिट कर देंगे। तो आइए इसका भी फ्रेम तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेम तैयार करने के बाद बहुत ही आसान होगा हमें व्यू को फिट करना। आइए इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये ऊंचाई ड्रॉ है, बस हमें विड्थ या चौड़ाई और ड्रॉ करनी होगी। ये देखिए ये हो गई 60। ये 60। ये हमारा 60 हो गया, 60 mm। ठीक है, ऐसे ही ये 60 mm। आप देख पा रहे होंगे मित्रों ध्यान से, ये बहुत ही आसान था। देखिए इसमें आप ध्यान से देखें अगर, तो आपको विड्थ और हाइट दिखाई देगी। हम जानते हैं साइड व्यू में हमें विड्थ और हाइट दिखाई देती है। आइए इतना काम जब कर ही लिया है तो हम, ये हमारा ओरिजिन है, ये वाला ओरिजिन है हमारा, इस ओरिजिन से 45 डिग्री होते हुए एक रेखा भी खींच देते हैं। उसके बाद में हम प्रोजेक्शन को एक्सटेंड करने के काम आएगा। ये देखिए, चलिए हमारा फ्रेम तैयार हो गया है। अब सिर्फ हमें व्यूज़ फिट करने हैं। इस एक्सट्रीम राइट साइड को देखिए, दायां सिरा देखिए, जब 20 mm ऊपर चले जाएंगे आप, तो उसके बाद आपको ये लेंथ दिखाई देगी सामने से। ये देखिए फ्रंट में हम देखेंगे तो ये 20 के बाद हमें ये 40 लंबाई दिखाई देगी। ठीक ऐसे ही एकदम लेफ़्ट वाले सिरे से हमें 40 mm ये दिखाई देगा। तो आइए 20 के बाद 40 उसको पूरा करते हैं। तो मित्रों पूरा 40 + 20 60 हो जाएगा। तो हमने पहली लाइन ड्रॉ कर रखी है, देखिए, ये देखिए 60 पहुँचेंगे ऊपर तक हम। ठीक ऐसे ही इस सिरे से भी हम 20 के ऊपर 40 जाएंगे, तो 20 + 40 60 लंबाई हम प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारी लंबाई पूरी कंप्लीट हो गई। देखिए अब ध्यान से आप देखिए, ये फेस देखिए, ये वाली हम ये लंबाई दिखाई देगी फ्रंट से देखने पर। चलिए फिलहाल इसको पूरा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कैसे। ये हमारा कुल लंबाई 60 ड्रॉ हो गई हमारी। लंबाई हमारी ग्राउंड लाइन के समानांतर होती है, हम जानते हैं।
तो चलिए हमारा एक ऑब्जेक्ट का आउटर साइड पूरा तैयार हो गया है। अब ध्यान से देखिए, 20 mm ये दूरी तय करने के बाद ये दूरी हमें तय करनी है। ये प्रोजेक्शन दिखाई देगा पूरा हमें, ये देखिए, तो ये बॉक्स हमें पूरा दिखाई देगा। तो आइए पहले इसको कंप्लीट कर लें। 20 mm ऊंचाई से ये देखिए, ये लाइन तैयार हो गई हमारी। अब ऊपर की 20 mm लंबाई जाने के बाद ये देखिए, ये 20 लंबाई इधर से, देखिए चूंकि पूरी लंबाई 60 है और ये 20 दिया गया है, पूरा 60 है, 20 दिया गया, इसलिए ये 20 होगा और ये भी 20 होगा। ये कैलकुलेशन हमें खुद से करनी पड़ेगी। तो एक्सट्रीम अपर राइट कॉर्नर से 20 mm लंबाई की दिशा में वापस जाना है। ठीक ऐसे ही एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड से हमें लंबाई की दिशा में 20 mm वापस आना है, जहाँ से हमें ये रेखा प्राप्त होगी। पहले इसको ये ड्रॉ करिए, यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ से यहाँ तक ये वाली। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये लंबाई 20 mm, कि देखिए यहाँ पर पहुँच गए हैं, और इधर से 20 mm यहाँ पहुँच गए हैं। अब नीचे वाली साइड में जाएंगे तब भी 20 mm के बाद हमें ये रेखा दिखाई देगी, ये देखिए, और लेफ़्ट साइड से भी हमें ये रेखा दिखाई देगी। आप नीचे वाली फेस से देखेंगे तब भी ये दिखाई देगा, अगर ऊपर से आप कंसीडर करते हैं तब भी हमें ये फेस दिखाई देगी, ये देखिए। तो हम 20 mm दूरी तय करने के बाद इस रेखा को मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ध्यान से, चूँकि जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, इस स्ट्रिप को, इस रेक्टेंगल को, ये चूँकि प्लेन के समानांतर नहीं है, इन प्लेन्स के समानांतर नहीं है, ये झुकाव पर है, इसलिए इसकी लंबाई, जो मूल लंबाई है, वो दिखाई नहीं देगी, वो छोटी लंबाई दिखाई देगी हमें, क्योंकि ये कोण के झुकाव पर है ये। किंतु हमें ये स्ट्रिप, इसको मैं येलो से कर रहा हूँ, ये देखिए, ये येलो वाली नीचे वाली, इसकी लंबाई ट्रू लंबाई दिखाई देगी, और ये लंबाई जो दिखाई देगी डायग्राम पर वो ट्रू लेंथ होगी या वास्तविक लंबाई होगी। तो मित्रों हमारा ये फ्रंट व्यू कंप्लीट है, हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया है। ये हमारा फ्रंट व्यू है। प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड करेंगे टॉप व्यू और साइड व्यू के लिए, जो जो कॉर्नर्स प्राप्त हुए हैं। देखिए एक कॉर्नर हमें ये प्राप्त हुआ है, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ ऊपर तक। एक कॉर्नर हमें ये प्राप्त हुआ है, इसको मैंने एक्सटेंड किया। और साइड व्यू के लिए देखिए, साइड व्यू के लिए हमें एक एक्स्ट्रा लाइन प्राप्त हुई है, तो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया यहाँ तक। अब पहले हम टॉप व्यू ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम साइड व्यू की चर्चा करेंगे। तो टॉप व्यू के लिए सबसे पहले मैं इसको रफ कर दूँ, ये देखिए। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे देखिए, और हमें एक्सट्रीम राइट ये, और इसके बाद ये देखिए। इसीलिए मित्रों टॉप व्यू में भी हमें एक्सट्रीम राइट पर ये लाइन दिखाई देगी, टॉप व्यू में ये और ये वाली, ये देखिए। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। देखिए ऑब्जर्वर टॉप व्यू में यहाँ से ऑब्जर्व करेगा ऑब्जेक्ट को। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस रेखा से ड्रॉ करते हुए। तो चलिए, तो ये दूरी हम जानते हैं मित्रों, ये 40 है और ये 20 है, तो कुल दूरी 60 हो जाएगी, तो कुल लंबाई 60 हो जाएगी। चलिए इसको 60 को हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये 60 लंबाई हमने ड्रॉ कर दी है। ठीक वैसे ही एक्सट्रीम लेफ्ट सिरा जो हमारा ये वाला है, देखिए ये 40 और ये 20, ये 60 की रेखा हमें यहाँ से भी दिखाई देगी, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। अब ध्यान से आप देखें अगर, तो टॉप व्यू में हमें ये देखिए लंबाई के समानांतर है ये,
फ्रंट फेस। देखिए हमारी लंबाई थी फ्रंट व्यू की, ये देखिए, तो हमें ये लंबाई के समानांतर सबसे ऊपर यही लाइन दिखाई देगी, या हम कहें इस लाइन से 60 mm पीछे की तरफ लंबाई की डायरेक्शन में। तो देखिए ये बिंदु जो है, ये बिंदु यहाँ पर है, और इसी से 60 mm लंबाई की दिशा में एक लाइन प्राप्त होगी। तो मित्रों यहाँ से हम 60 mm पे एक लंबाई ड्रॉ करेंगे, ये देखिए। ठीक वैसे ही इस सिरे से इधर देखिए, इस सिरे से जो सिरा सबसे नीचे होगा उसे लंबाई की दिशा में ये लंबाई 60 mm प्राप्त होगी, ये देखिए। इसको ड्रॉ कर देते हैं पहले, ये लंबाई 60 mm। अब मित्रों अगर आप ध्यान से देखें तो हमने टॉप व्यू का जो सबसे लास्ट का पोर्शन है, एक्सट्रीम पोर्शन जो है, वो हमने ड्रॉ कर लिया है। हमने अभी तक ये पोर्शन ड्रॉ कर लिया है। जो एक्सट्रीम सिरे हैं या किनारे हैं वो हमने ड्रॉ कर लिए हैं, ये वाले, ये देखिए। तो हमें टॉप व्यू में ये एक आयत दिखाई देगा और एक आयत ये दिखाई देगा, और मित्रों एक आयत ये दिखाई देगा। किंतु उसके पहले हम अगर ध्यान से देखें, हमारी इस सिरे से 20 mm पहले लंबाई के समानांतर ये स्ट्रिप दिखाई देगी, ये देखिए। तो हमने ये रेखा पहले खींच ली, देखिए ये खींची हुई है। इसी से समानांतर 20 mm पहले पीछे आना है चौड़ाई की दिशा में। तो आइए चौड़ाई की दिशा में पीछे आते हैं 20 mm। इस सिरे को हमने ड्रॉ कर लिया है, देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली जस्ट अभी। इसके बाद ये 20 mm लंबाई इधर है, 20 इधर है, और 20 आपका ये है, पूरा लंबाई 60 है। तो एक्सट्रीम राइट सिरे से 20 mm पीछे आना है और इधर से भी 20 mm पीछे आना है। उसके बाद ये रेखा खींची जानी है, ये देखिए। तो मित्रों आप ध्यान से देखें तो डायग्राम में हमारे फ्रेम पहले से ही बना हुआ है, इसीलिए हमने आज फ्रेम ड्रॉ कर लिया था। जब भी डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें सहूलियत होती है। दोनों तरफ छोड़कर ये स्ट्रिप प्राप्त होगी हमें। अच्छा, इसकी लंबाई हमें नहीं दी गई है, हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें स्टार्ट करके ख़त्म होना है, ऑब्जेक्ट की एक साइड पे ही ख़त्म करना है। ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देख पाएंगे आप मित्रों, हमारा टॉप व्यू पूरा हो गया है। अब जैसे ही हमारा टॉप व्यू पूरा हो गया है तो सबसे पहला काम हमारा है प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड करिए और साइड व्यू के लिए मैच करिए। तो मैं येलो पेन से प्रोजेक्शंस मैच कर रहा हूँ। कौन से प्रोजेक्शंस? ये वाले जो एक्स्ट्रा हमें प्राप्त हुए हैं, और इन सभी प्रोजेक्शंस को हम नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे। हमने जो ये राइट हैंड साइड व्यू के लिए फ्रेम प्राप्त किया है, उसे भी हम एक्सटेंशन प्रोजेक्शन लाइन जो प्राप्त की है उसी फ्रेम से प्राप्त करेंगे। तो हमने पहले ड्रॉ कर लिया था, किंतु इसे हमें जो प्रोजेक्शन लाइन एक्सटेंड करी है उसे एक्सटेंड करके फिल करके बनाना है। ये देखिए हमारी लाइन है 60 mm की, तो हमने 60 mm की रेखा खींची, ये देखिए। इसके बाद हमने 60 mm ऊंचाई के लिए इसको, अब हम अगर देखते हैं ध्यान से तो हमारे पास लेफ़्ट कॉर्नर पे ये देखिए सबसे लेफ़्ट या बाईं तरफ ये लंबाई 20 है, और 20 ऊपर जाने के बाद हमें चौड़ाई की दिशा के समानांतर ही 40 mm आगे की ओर बढ़ना है, और ये 20 है, देखिए तो कुल 60 हो जाएगा। तो पहले हम 20 mm ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे अपनी लाइन को, कि फ्रेम तैयार है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें। 20 mm ऊपर चढ़ने के बाद हमें लंबाई या चौड़ाई की दिशा में 40 mm वापस जाना है। ये देखिए कुछ इस तरह, ये इतना पहुंचने के बाद हम यहाँ पहुंच चुके हैं, देखिए। अब हमें ऊंचाई की दिशा के समानांतर 40 mm ऊपर की तरफ बढ़ना है। आइए इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, 40 mm ऊपर।
देखिए फ्रेम रेडी है, बस ऊपर पहुंचा के आप मिला दीजिए बस। ये देखिए, इसको ब्लैक से कर दीजिए। ये देखिए, अब दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब ये चौड़ाई के समानांतर 20 ये रेखा और खींच दीजिए, तो आपका ये एल शेप का डायग्राम, एल सेक्शन पूरा हो जाएगा। उल्टा एल प्रकार की कोई आकृति है, ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, तो मित्रों हमारा ये साइड व्यू पूरा हो गया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों इस सिरे के समानांतर ये सिरा आप देखिए, इस पे कोई ये फेस दिखाई दे रही होगी पीछे से, तो ये फेस और ये फेस एक ही फेस हो जाएंगे, मतलब एक ही बिंदु, एक ही कॉर्नर दिखाई देगा। ठीक है, वैसे ही इस किनारे पर ये किनारा मैच कर रहा है, ये देखिए। तो ऑब्जर्वर को इधर से देखने पर देखिए ये लाइन दिखाई देगी जो इस किनारे पे मैच होगी। ये देखिए, तो मैं देखिए दोनों किनारों को मैच कर रहा हूँ। ये देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए इसको। यही हमारा राइट हैंड साइड व्यू है। यही हमारा राइट हैंड साइड व्यू है, राइट हैंड साइड व्यू। ये हमारा फ्रंट व्यू लिखा हुआ है और ये हमारा टॉप व्यू।